इस्लाम से मुझको उल्फत है, ईमान की हलावत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। अबू बकर उमर उस्मान अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। आप जब पैसा देने के लिए आते हैं तो हमारी तवज्जो उधर चली जाती है, नीयत खराब हो जाएगी। ज़रा पैगाम की तरफ ध्यान दीजिए, मुकम्मल ध्यान होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इलेक्शन में वोट डालेंगे बिल्कुल सफाई के साथ, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ये बिल्कुल जलसा के हवाले से आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर में ये मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद मैं बच्चे तक पहुंचने वाला हूं। माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, उनको पैगाम दूंगा। जवान देख रहा हूं बड़ी तादाद में, अल्लाह का शुक्र है हमारे जवान को अल्लाह कामयाब फरमाए। बड़ी तादाद में इनको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। वहां तक आप हमारा साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, एक है नबी से मोहब्बत, एक है नबी की सुन्नत से मोहब्बत। दो पैगाम मैं आपके सामने ला रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ आपको। नबी से मोहब्बत, नबी की सुन्नत से मोहब्बत, दो पैगाम आ रहा है। हज़रत नानोतवी हरे रंग का जूता नहीं पहन रहे। हजरत नानोतवी मदीने में जूता नहीं पहन रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। पूछा गया कि हजरत ये क्या बात है? कहा रोज़े का रंग हरा है, मुझे बेअदबी महसूस होती है कि उस रंग का जूता पैर में कैसे लूं। कहा कि आप नंगे पैर चल रहे हैं, बिल्कुल रेतीली ज़मीन है। तो कहा डर लगता है कि कहीं मेरा जूता वहाँ न पड़ जाए जहाँ किसी ज़माने में हमारे नबी का कदम पड़ा है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आ रहा है, जब लोग हज से आते हैं तो तस्बीह देते हैं अपने रिश्तेदार को, मुसल्ला देते हैं, तस्बीह देते हैं, मुसल्ला देते हैं, टार्च देते हैं। सब मेड इन चाइना है। तो लोग कहते हैं अरे तुम मदीना मदीना कह रहे हो, ये तो मेड इन चाइना है। तो हज़रत गंगोही फरमाते हैं अरे अल्लाह के बंदे, इसको मदीने की हवा लगी है, इसलिए ये अगरचे चाइना है लेकिन मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि मदीने की हवा लेकर के आया। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने 3 दुआ की है, 2 दुआ मेरी कबूल हो गई है, 1 दुआ ज़रूर कबूल होगी। पहली दुआ ये थी कि अरब में मुसलमानों की हुकूमत देखूं, मैं देख रहा हूँ, इस्लामी हुकूमत देख रहा हूँ। दूसरी दुआ थी मैं हदीस की किताब लिख रहा हूँ, शरह लिख रहा हूँ, वो मुकम्मल हो जाए, मेरी दुआ कबूल होगी। तीसरी एक दुआ है कि मेरी मौत हिंदुस्तान में नहीं मदीने में हो, मेरी कब्र हिंदुस्तान में नहीं जन्नतुल बकी में हो। मुझे उम्मीद अल्लाह ये दुआ भी कबूल करेगा। चौथा नमूना ला रहा हूँ, हज़रत थानवी कहते हैं कि सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन पूछिए क्यों जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? तो हज़रत थानवी कहते हैं कि एक लाइन में जवाब देना, जन्नत में इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि नबी का दीदार हो जाए। 5वें नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह, दरख्त लगाया जा रहा है। कौन सा दरख्त लगे? गुलाब का, जिसमें फूल है, जिसमें खुशबू है। आम का दरख्त लगाया जाए जिसमें फल है। तो कहा कि आम का दरख्त मत लगाओ, गुलाब का दरख्त मत लगाओ, बबूल का दरख्त लगाओ। कहा कि हुजूर इसमें तो फल भी नहीं है, इसमें तो फूल भी नहीं है, इसमें तो खुशबू भी नहीं है, कांटा ही कांटा है, बबूल का दरख्त है। कहा तुम्हें मालूम नहीं, बबूल के दरख्त के नीचे सहाबा ने बैत किया था। अगर तुम बबूल का दरख्त लगाओगे, सहाबा की बैत तुम्हें जिंदगी भर याद आती रहेगी। हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तुम कहते हो कि अल्लामा है, मौलाना है, अरे हमसे तो बेहतर ये समाज का कुत्ता है, वो नमक हराम नहीं है और नबी के गुस्ताख दंदनाते फिर रहे, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हमसे अच्छा तो वो कुत्ता है। 5वें नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। मदीना है, मदीने में लोग चटाई बिछा रहे और मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुहाजिर मक्की से कहा जा रहा हज़रत चटाई पर बैठ जाइए। तो क्या कहते हैं, मैं तो मदीने का कुत्ता हूँ, ज़मीन पर बैठना चाहता हूँ, चटाई पर नहीं। अख्तर शीनानी पाकिस्तान का शायर है, शराब में डूबा है। पूछा जा रहा कि वो कैसा? कहा वो मेरी जूती के बराबर है। कहा ये कैसा है? कहा मेरे बाप का साला है। कहा कि वो कैसा है? तो मेरे दादा का साला है। अब पूछते पूछते कह दिया कि नबी के बारे में तुम क्या कहते हो? शराब की बोतल चेहरे पर मारा। तुम ये समझते हो कि मैं शराब में बेहोश हूँ? मुझे मालूम है कि मेरा नबी सबसे ऊपर है, खुदा के बाद है, उससे बढ़कर के कोई नहीं है। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक गुस्ताख ने किताब लिखी, उसका नाम था रंगीला रसूल।
उसको कत्ल किसने किया? अलमुद्दीन बुखारी ने। वकील ने कहा कि एक जुमला बोल दो कि मैंने इसको कत्ल नहीं किया है, झूठ बोल दो तुम्हारी जान भी बच जाएगी। तो क्या कहा? मुझे नबी से मोहब्बत है, मैं नबी के लिए दूसरे की जान ले सकता हूं और नबी के लिए सच बोल करके अपनी जान दे सकता हूं, झूठ नहीं बोल सकता। हमने हर दौर में तकदीर से रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिले रस्में सियासत का फसों, एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। खुदा की याद दिल में हो बेहजरत लेके आया हूँ, जो दौलत लुट नहीं सकती वो दौलत लेके आया हूँ। शफीउल मुज़निबी फरमाएंगे कर क़यामत में, गुनहगारों न घबराओ, गुनहगारों न घबराओ, शफाअत लेके आया हूँ। गुनहगारों न घबराओ, शफाअत लेके आया हूँ। मेरा दूसरा उन्वान तेजी के साथ आ रहा है। आप लोग अल्लाह का करम है, सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको कबूल करे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, नमूना आ रहा है नबी की सुन्नत से मोहब्बत। हज़रत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुमको कुर्ता पहनने की सुन्नत मालूम नहीं, कुर्ता उतारने की सुन्नत मालूम नहीं। खादिम ने कहा कि हज़रत क्या है? कहा जब कुर्ता पहनो तो दाहिना हाथ पहले दाखिल करो, जब कुर्ता उतारो तो बायां हाथ से कुर्ता उतारो, बायां हाथ से पहले उतारो। कुर्ता पहनो तो दाएं हाथ को पहले दाखिल करो, कुर्ता उतारो तो बाएं हाथ से पहले उतारो। ये नबी की सुन्नत है। दूसरी मिसाल को ज़रा ध्यान में रखिएगा। हज से आया है, मुबारकबादी लेने के लिए हज़रत लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचाए, मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचाए, रोने लगे। कहा कि मैं आया हूँ आपको खजूर देने के लिए और जमजम पिलाने के लिए मैं आया हूँ, मक्का से आया हूँ, आपकी खिदमत में आया, आप रो रहे हैं। मैं हज करके आया हूँ, आप रो रहे हैं। कहा कि पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। कहा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम नबी के रोज़े पर गए होगे, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं, नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी, इस ख्याल से रो रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुकम्मल दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वादा किया है, कबूलियत की घड़ी में वादा किया है और जलसे में वादा किया है, वो भी सीरतुन नबी के जलसे में वादा किया है। इंशाअल्लाह अगला जलसा होने से पहले पहले चेहरे पर इंशाअल्लाह दाढ़ी होगी इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, तीसरी मिसाल ला रहा हूँ। जनाजा जब हो जाता है तो उसके बाद दुआ नहीं है, जनाजा खुद बहुत बड़ी दुआ है। मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी के जनाजे के ऊपर कहा गया कि हज़रत जनाजा तो हो गया है, नमाज तो पढ़ी गई, दुआ कर दीजिए। कहा मैं दुआ नहीं कर सकता, जान तो दे सकता हूँ, दुआ नहीं कर सकता। कहा इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं? कहा कि दुआ करना ये बिदत है, मैं जान तो दे सकता हूँ, बिदत नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, एक खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। नवाब सिद्दीक हसन खान साहब के बेटे, नवाब सिद्दीक हसन खान साहब के बेटे मगरिब की नमाज पढ़ रहे, बगल में एक मन चला नमाज पढ़ रहा है। जैसे ही इमाम ने वलज़ालिन कहा, उसने जोर से आमीन कहा कि तहलका मच गया। वो सोचा कि नवाब साहब के बेटे के बगल में मैं नमाज पढ़ रहा था और आमीन मैंने जोर से किया है, मुझे इनाम मिलेगा। जब वो सलाम से फारिग हुए तो जोर से तमाचा खींच करके मारा। कहा कि वक्त कहीं का, हदीस में ये तो है कि आहिस्ता आमीन कहो, हदीस में ये तो है कि जोर से आमीन कहो, लेकिन आमीन की आज़ान हदीस में नहीं है, इसलिए तमाचा मारा। इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह बड़े फ़कीह गुजरे हैं, उन्होंने कफन चोर से कहा कि तुम जब कब्र खोलते थे कफन चुराने के लिए तो मुर्दा का चेहरा किधर होता था? कहा कि 90% मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। कहा कि ऐसा कैसे हो गया? किबले की तरफ मुर्दे का चेहरा रखा जाता है, उसके बाद उसको दफन किया जाता है,
लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि जब तुम कपड़ा उतारते थे तो मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था? तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया, जो जिंदगी में सुन्नत से मुंह मोड़ेगा कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। देखिए, हम लोग सुन्नत को 3 वजह से कबूल नहीं करते, और पूरी दुनिया में मुसलमानों के यहाँ सिर्फ 3 ही सुन्नत जिंदा है, बाकी को खुरुच खुरुच करके निकाल दिया। सुन करके आपको हैरत होगी। 3 वजह से हम सुन्नत को कबूल नहीं करते। हमारा मिजाज बदल गया, इसलिए हम सुन्नत को कबूल नहीं करते। हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए हम सुन्नत को कबूल नहीं करते। ताने का डर लगता है कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। दाढ़ी रख लेते हैं जवान बेटे, तो माँ बाप कहते कि बेटा दाढ़ी मत रखो, बूढ़ा दिखाई दोगे, शादी नहीं होगी। दाढ़ी मत रखो, दाढ़ी मत रखो, शादी नहीं होगी, शादी के बाद दाढ़ी रखना। अब बताइए, माँ बाप तो दाढ़ी रखने के लिए नहीं दे रहे हैं। वो जो आएगी मैडम, वो जो फिल्मी हीरोइन आएगी, वो कहाँ से दाढ़ी रखने के लिए देगी? अगर पहले ही डिस्क ब्रेक रखेगा तो कहाँ से उसकी हिम्मत होगी होम मिनिस्टर की। इसलिए आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए, हम शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे। नहीं, जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 ही सुन्नत जिंदा है। एक सुन्नत है निकाह की सुन्नत, ये सुन्नत जिंदा है। एक है दफन की सुन्नत, ये सुन्नत जिंदा है। खतने की सुन्नत, ये सुन्नत जिंदा है। बाकी हर सुन्नत को हम मिटा रहे हैं। तो आज हम मिट रहे हैं किसकी वजह से? सुन्नत को मिटाने की वजह से। सुन्नत को जिंदा करेंगे तो अल्लाह हमें जिंदा रखेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी का आस्ताना ऊंचा है इतना कि सर झुक के भी ऊंचा ही रहेगा। हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, ज़माना तुम पे हंसता ही रहेगा। कौन है तारीके आईने, रसूले मुख्तार। मसलिहत वक्त की है किसके, अमल का मेयार। किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार। हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार। कल्ब में सोज़ नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।